हेलो एवरीवन, ये वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो चुका है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रियल नंबर्स से। रियल नंबर्स को हम आर से डिनोट करते हैं और ये 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग को ही हम रिपीटिंग भी बोलते हैं, तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। अब मीनिंग समझ लेते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि जब आप दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है मतलब ज़ीरो हो जाएगा, वो कट जाएगा पूरा, जैसे 1.25, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा, वो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होने वाला है। तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म भी नहीं होगा और रिपीट होगा। तो 1.212121, तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो 21 है वो बार बार रिपीट हो रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। थर्ड है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, मतलब ना तो वो ख़त्म हो रहा है और ना ही वो रिपीट हो रहा है, मतलब हर बार कुछ अलग वैल्यू आ रही है पॉइंट के बाद, और डॉट डॉट ये बता रहा है कि ख़त्म भी नहीं हो रहा है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो हम लोग देखते हैं वो है पाई। इसकी वैल्यू 3.14 समथिंग होती है। आगे आप गूगल पे जाके देखिए और चेक करिए कि क्या वो सच में इसी कैटेगरी को बिलोंग करता है या नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो फर्स्ट और सेकंड वाला पार्ट है वो ब्रॉडली कंप्राइज करते हैं रेशनल नंबर्स को, और जो थर्ड वाले हैं वो होते हैं इरैशनल नंबर्स। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के पहले एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए देखते हैं कि सबसे पहले जैसे हमने लिखा 1/2, फिर 2/4, फिर 10/20, देन 25/50। अब देख रहे हैं कि अगर हम इसे कैंसिल आउट करें, मतलब अगर हम सिंप्लीफाई करें, तो ये सभी 1/2 ही हैं। तो बेसिकली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या मतलब है कि एक ओरिजिनल फ्रैक्शन के और वर्जन्स। और ये कैसे बने? अगर मैं 1 और 2 पे दोनों पे ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 2/4 बन जाएगा। ऐसे ही हम मतलब किसी कॉमन नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाले जा सकते हैं, ठीक है। पर अब यहाँ बात आती है कि नंबर लाइन पे इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो अगर हमें ये दे दिया तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम 10/20 रिप्रेजेंट करेंगे या हाफ रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसके लिए एक स्टेटमेंट दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। तो ये मतलब ये है कि हाफ अगर है तो अगर हाफ को मैं ऊपर वाले पोर्शन को p मानूँ और नीचे को q मानूँ, तो p और q जो है वो कोप्राइम्स होने चाहिए। इसका मतलब ये है, कोप्राइम का मतलब क्या है कि दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। तो यहाँ से क्लियर हो गया हमें कि अगर ऐसा कुछ दिया जाएगा हमें, तो नंबर लाइन पे हम इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म मार्क करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे। जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि टू फाइंड नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। तो इसको करने के 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड ये है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल ये है कि 3 और 5 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स कैलकुलेट करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है इसमें कि हम पहले नंबर को a मान लें और दूसरे नंबर को b मान लें। उसके बाद स्टेप 1 में क्या करते हैं कि हम पहले नंबर और दूसरे नंबर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। सिंपल। तो वही हमने किया कि 3 और 5 को लिया और इसको 2 से डिवाइड कर दिया। हमने लिख दिया 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। उसके बाद हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 4। उसके बाद स्टेप 2 में 3 और 5 के बीच में हमने 4 मार्क कर लिया। अब हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो ये तो हमारा सिर्फ एक निकला है। तो फिर से हमने लिया, कोई भी 2 नंबर आप ले सकते हैं इस प्रोसेस में, कोई भी 2 नंबर ले सकते हैं, क्योंकि जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं उनके बीच में निकालने हैं। तो आप कोई भी 2 पेयर ले सकते हैं। अब हमने क्या किया, इन दोनों को इसको 3 को a सपोज कर लिया और 4 को b सपोज कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, सिमिलरली हमने a + b लिया और उनको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। तो जब हम 3 + 4 करेंगे तो 7 आएगा और डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 7/2 आ जाएगा। दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। तो ये हमने मार्क कर दिया, हमने नंबर लाइन पे ये शो कर दिया। अब फिर से हमें एक और निकालना है। तो इस बार मैंने क्या किया कि मैंने 7/2 और 4 को a और b सपोज कर लिया।
फिर से हमने वही प्रोसेस किया कि a प्लस बी बाई 2 फाइंड आउट करना है। अब यहाँ थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे ये नंबर या तो डेसिमल का होगा या फ्रैक्शन, मतलब आप जिस भी फॉर्मेट में लिखना चाहें, लेकिन ये नॉर्मल कैलकुलेशन से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो उसके लिए पहले हम कुछ चीज़ें सीख लेते हैं जो कि बेसिक्स हैं। आई होप आप लोगों को पहले आती होंगी, अगर नहीं आती है तो आप लोग दोबारा से देख लीजिए इसे। जैसे हमने 3 को डिवाइड किया 2/4 से, तो मोस्टली बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि इसे कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। तो हमें पता है कि ये क्या है, डिवाइड का साइन है, तो हमने सिंपल वही लिख दिया कि 3 डिवाइडेड बाय 2/4। अब इसमें क्या करते हैं हम कि जब डिवाइड का साइन होता है तो डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, और इस 2/4 को क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकेट कर देते हैं, मतलब उल्टा कर देंगे। 2/4 की जगह क्या लिख देंगे, 4/2। अब वही सिंपल फॉर्मेट हो गया ये। तो 4 3 जा 12 और 1 2 जा 2, तो अब कैंसिल आउट कर दिया तो ये 6 आ गया। इसी तरह से मान लीजिए कि अगर ऐसा लिखा हो कुछ 6/8 डिवाइडेड बाई 2/1, तो हमें वही हम करेंगे कि ऊपर वाला फ्रैक्शन लिख लिया, जो डिवाइड का साइन है वहाँ डिवाइड लिख दिया और 2/1 लिख दिया। फिर से हमने वही किया कि डिवाइड को पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, उसके बाद 6 इसको रेसिप्रोकेट कर दिया तो ये 1/2 हो गया। 6/8 को एज इट इज़ लिख रहने दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 6 1 जा, इससे कैंसिल करा, पहले हमने सिंप्लीफाई किया इसे, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब ये 3 1 जा 3 और 8 1 जा 8, तो ये 3/8 हो गया। अब इससे आपको ऊपर जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी समझने में। जिन लोगों को एलसीएम नहीं आता है तो इसमें मैंने सब सिंप्लीफाई फॉर्मेट में सिखाया हुआ है, तो आप ध्यान से देखिए इसे। तो 7/2 प्लस 4/1, जैसे 7/2 को मैंने a माना था और 4 को मैंने b माना था, क्योंकि ये मैंने फ्रैक्शन में लिखा है इसलिए मैंने इसके नीचे 1 मान लिया। अब हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें डिवाइड बाई 2 करना है, तो हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले ऊपर वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, 2 और 1 का एलसीएम आएगा 2। अब 2 के टेबल में 2 कितनी बार आता है, 1 टाइम, तो हमने 1 का मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही 1 के टेबल में 2 कितनी बार आता है, 2 टाइम, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 7 1 जा 7 और 4 2 जा 8, और नीचे वाले को हमने एज इट इज़ लिखे रहने दिया। लेकिन अगर हम चाहें तो इसके नीचे 1 भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी फ्रैक्शन में, तो ये भी एक तरह से फ्रैक्शन में हो जाएगा। तो 7 + 8/2 डिवाइडेड बाई 2/1, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 7 + 8 15 हो जाएगा, और ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब वही जो हमने अभी 2 मिनट पहले सीखा था कि इस डिवाइड की जगह हम क्या कर देंगे, डिवाइड का साइन लगा देंगे और 2/1 रखेंगे। अब याद क्या रखना है कि जब जब डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो ये वाला जो पीछे का नंबर है वो क्या होता है, रेसिप्रोकेट होता है। ध्यान क्या रखना है कि स्टार्टिंग का नंबर रेसिप्रोकेट नहीं होगा, पीछे वाला नंबर होगा जिससे डिवाइड किया जा रहा है। तो 1/2 में कन्वर्ट हो गया। अब क्या किया हमने, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, 15 × 1 15 और 2 2 जा 4। यहाँ हम क्या करते हैं, इसे डिवाइड मार लेते हैं। अगर आप डिवाइड डेसिमल फॉर्म में करना है तो आप इसे डेसिमल डिवाइड करके लिख सकते हैं डेसिमल फॉर्मेट में, या फिर इसे यहीं छोड़ सकते हैं। फिर हमने देखा कि 3 और 5 के बीच में हमने 2 रेशनल नंबर्स निकाल लिए। अब कोई भी फिर से कोई भी पेयर ले लिया, जैसे इस बार मैंने 4 और 5 ले लिया, तो इसको a में मान लिया, इसको b मान लिया। स्टेप 4 लिखा हमने, फिर से लिखा फॉर्मूला a + b डिवाइडेड बाई 2, 4 + 5 डिवाइड बाई 2 विच मीन्स 9/2 या फिर 4.5। तो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए कि 3 और 5 के बीच में हमने 4.5 को भी मार्क कर लिया, मतलब अब हमारे 1 2 3 4 हमने 4 रेशनल नंबर निकाल लिए। अब हमें निकालने थे 5, तो इसका एक आप लोग निकाल के देखिएगा कि आपको ये वाले मेथड से समझ में आया या नहीं। थैंक यू।